अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। आज से लगभग 5 महीने पहले लगभग 26,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया था। मामला कोर्ट चला जाता है क्योंकि वहाँ की राज्य सरकार ने पिछले 8 सालों से कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन नहीं किया था और ना ही सीटेट को मौका दे रही थी, जिसके बाद से वहाँ के पर्टिकुलर उस राज्य के अभ्यर्थी भी आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि 8 सालों से तो वहाँ पर टेट नहीं हुआ था और सीटेट को अलाउ नहीं कर रहे थे और अन्य राज्य के लिए भी ये मुसीबत बन गई थी। इसके बाद से ये मामला हाईकोर्ट में जाता है और हाईकोर्ट के द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2023 यानी कल के दिन में डिसीजन आ गया है। डिसीजन है कि सभी राज्य के अभ्यर्थी अब पूरी तरीके से पात्र होंगे। ना सिर्फ सीटेट को अलाउ किया गया बल्कि ऐसे भी राज्य के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को अलाउ कर दिया गया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अगर आप इस शिक्षक भर्ती के लिए इंटरेस्टेड हैं तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये खबर है झारखंड की। झारखंड में आज से लगभग 5 महीने पहले शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है 26,000 पदों पर। इसमें सीटेट को अलाउ नहीं किया जाता और झारखंड का टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर शिक्षक भर्ती में आवेदन मांगे जाते हैं। जे टेट जो है वो लास्ट में 2016 में हुआ था। 2016 में हुआ था, 7 साल हो चुके हैं और 8वां साल लग चुका है। अभी तक जे टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था। इसके बाद से वहाँ के जो राज्य के कैंडिडेट थे जो सीटेट क्वालिफाई होने के बावजूद भी जेटेट चूंकि हुआ नहीं था तो वो क्वालिफाई नहीं होते, तो उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा था, वो अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते हैं। इसके बाद से अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को भी इसमें एक तरीके से ऐसे डायरेक्टली तो मना नहीं किया गया था, लेकिन चूंकि सीटेट को अलाउ नहीं किया गया था और जेटेट अन्य राज्य के अभ्यर्थी दिए नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है उनके लिए भी पाबंदी हो गई थी। अब हाईकोर्ट ने यह डिसीजन दिया है कि सभी राज्यों की जो आसपास के जितने भी राज्य हैं वहाँ का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके बेस पर अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं। हालांकि रिटन फॉर्म में अभी जो कोर्ट ऑर्डर है वो नहीं आया हुआ है, कोर्ट ऑर्डर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो एडवोकेट्स के माध्यम से खबरें निकल कर के आ रही, जो एडवोकेट के द्वारा बताया जा रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ और मीडिया में ये खबरें हैं कि झारखंड हाईकोर्ट ने आसपास के राज्यों के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी राज्य की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसको भी अलाउ कर दिया है, साथ ही साथ सीटेट को भी अलाउ कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि सीटेट से पास अभ्यर्थी तो अलाउ होंगे ही होंगे, आसपास जितने भी राज्य हैं अगर वहाँ की राज्य सरकार के अधीन जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है अगर वो आपने क्वालिफाई किया है तो उसके बेस पर भी आप उसमें आवेदन करने के लिए पात्र हो जाएंगे। लेकिन ये एक शर्त के साथ हुआ है। शर्त ये है कि आने वाले 3 साल में जो राज्य सरकार है उसको जिम्मेदारी दी गई है कि आपको जेटेट की परीक्षा का आयोजन करना होगा, यानी झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा का आयोजन करना होगा। और जितने भी अभ्यर्थी इस रिक्रूटमेंट के तहत चयन होंगे उनको सशर्त नियुक्ति इस शर्त के साथ दिया जाएगा कि 3 साल के अंदर जो भी जेटेट की परीक्षा होगी उसको वो क्वालिफाई करेंगे। अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उनको बिना किसी एक तरीके से सूचना के सिस्टम से बाहर निकाला जा सकता है। ये राज्य सरकार के पास पावर निहित होगा। इसका मतलब ये हो गया कि झारखंड में आने वाले 3 साल में के अंदर एक बार जेटेट की परीक्षा होगी और उस जेटेट परीक्षा में जो भी चयनित अभ्यर्थी होंगे इस शिक्षक भर्ती से वो सभी को पार्टिसिपेट करना होगा। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि 3 मौके दिए गए हैं 3 साल में, तो ऐसा नहीं है। हाईकोर्ट ने बोला है कि 3 साल के अंदर आपको एक बार जेटेट की परीक्षा करानी है और आपको सिर्फ एक ही बार उसको क्वालिफाई करना है और आपको एक ही अटेम्प्ट मिलेगा भी। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपको लग रहा होगा कि 3 साल में तो 3-4 बार हो सकता है। पिछले 8 साल से राज्य सरकार ने जेटेट की परीक्षा का आयोजन ही नहीं किया है, तो ये 3 साल का ड्यूरेशन इसलिए राज्य सरकार को दिया गया है कि अगर राज्य सरकार को कोई प्रॉब्लम है या फिर जो भी चीज़ें हैं तो एटलीस्ट 3 साल में तो ये सभी चीज़ें मैनेज करके परीक्षा कंडक्ट कराई जा सकती है। इस वजह से 3 साल का समय दिया गया है। लेकिन जो कैंडिडेट हैं उनको एक ही अटेम्प्ट मिलेगा कि आप एक अटेम्प्ट में अपने जो भी वहाँ की शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसको क्वालिफाई कर लीजिए। मेनली ये प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप अदर स्टेट से क्वालिफाई होकर जाते हैं या फिर सीटेट क्वालिफाई होकर जाते हैं तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें ये बातें मेंशन की गई हैं कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अब जे टेट में वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज के हिसाब से अपना कुछ परीक्षा लेंगे। अब लोकल लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि वहाँ की बिल्कुल ही अलग हो जाएगी, हिंदी और ये सभी चीज़ें ही बेसिकली रहती हैं। जैसे यूपी की आप बात करेंगे तो यूपी में आपका हिंदी जो है एज ए फर्स्ट लैंग्वेज कंपलसरी है और इंग्लिश उर्दू संस्कृत में से सेकंड लैंग्वेज के तौर पर ले सकते हैं। लेकिन सीटेट की जब आप बात करते हैं तो इसमें ना तो फर्स्ट लैंग्वेज और ना ही सेकंड लैंग्वेज कंपलसरी है, इसमें तो दोनों लैंग्वेज का ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो सीटेट चूंकि पूरे देश भर में होती है, लेकिन राज्य सरकारों के अंतर्गत जो भर्तियां होती हैं, राज्यों में जो भर्तियां होती हैं, वो राज्य अपने यहाँ पर्टिकुलर जो भी लैंग्वेज है, जो भी मदर टंग है, उसके हिसाब से वो चीज़ों को कंपलसरी करते हैं। जैसे यूपी में देख लेंगे तो यूपी टेट में आपका हिंदी कंपलसरी रहता है, हिंदी आपको पास ही होना है और दूसरे लैंग्वेज के तौर पर आपको 3 ऑप्शन दिए
दिए गए हैं। उसी प्रकार से राज्य सरकार अपने यहाँ लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हुए एक लैंग्वेज को कंपलसरी कर सकती है, दूसरा लैंग्वेज ऑप्शनल आपको दे सकती है, लेकिन वो लैंग्वेज ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं पढ़े होंगे, वो सभी चीज़ें वहाँ पर मैनेज होंगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग का जो इसके संबंध में डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा, इसके पहले कोर्ट का ऑर्डर आना बाकी है रिटन फॉर्म में। जो भी खबरें मीडिया में चल रही थी, आप लोग के लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे थे झारखंड की शिक्षक भर्ती को लेकर के, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कौन एलिजिबल है, क्या पेपर होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी। तो आज से लगभग 5 महीने पहले जब यहाँ पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, तो मैंने इन सभी चीज़ों को डिटेल में कवर किया था। और अगर आप उस चीज़ों को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। उस समय भी मैंने एक बात बोली थी कि राज्य सरकार चाहकर भी किसी भी अदर स्टेट के कैंडिडेट को नहीं रोक सकती। देखिए आज से लगभग 10 साल पहले चीज़ें अलग थी, वहाँ पर सूचना का इतना प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन आज हम लोग कनेक्टिविटी की दुनिया में जी रहे हैं और सूचना पाना बहुत आसान हो गया है। और इस समय जो बेरोजगार युवा हैं उनके रगों में खून से ज़्यादा भारतीय संविधान का आर्टिकल दौड़ता है। आज इसी का पावर का प्रयोग करते हुए अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने संविधान के तहत फैसला दिया कि आप किसी भी अदर स्टेट के कैंडिडेट को रोक ही नहीं सकते हैं। बिहार में भी इसी प्रकार का मामला था, इन्होंने अपनी नियमावली में ये बातें मेंशन कर दी थी कि बिहार का निवासी होना अनिवार्य है, वहाँ पर भी हटाना पड़ा। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में जो नियमावली जारी हुई है वहाँ से भी हटाना पड़ा। आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट को उसके प्लेस ऑफ बर्थ, उसके रेजिडेंस के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने से। आप देश के अंदर अलग देश थोड़ी बनाएंगे कि हमारे यहाँ के बच्चे ही केवल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं और मेहनत से लग जाइए। 26,000 पदों पर यह शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है, जिसमें प्राइमरी, अपर प्राइमरी और भी स्तर के शिक्षकों के लिए पद हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जाहिर सी बात है, अब राज्य सरकार की भर्ती है तो वहाँ के कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन होगा ही होगा। अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट होंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही फाइट करेंगे। अब वहाँ की राज्य सरकार के पास ये पावर निहित जरूर है कि वो 40% सीटों पर आपको मौका देते हैं या फिर 10% सीटों पर मौका देते हैं। हालांकि राज्य सरकार बिहार की बात करें तो उन्होंने 40% सीटों पर अभ्यर्थियों को मौका दिया था, लेकिन ये पावर राज्य सरकार के पास होती है। अगर वो चाहें तो बाउंड कर सकते हैं 5 से 10%, 15% अन्य राज्य के कैंडिडेट के लिए। तो अभी ये चीज़ें हाल ही में डिसीजन आया हुआ है, कल के डेट में डिसीजन आया हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि जो आवेदन करने का विंडो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है 5 महीने पहले ही। तो इन सबको लेते हुए थोड़ा सा आपको शिक्षा विभाग की तरफ से हलचल हो रही होगी। वो वहाँ का शिक्षा विभाग इन सभी चीज़ों को देख रहा होगा। उनके पास और भी विकल्प खुले हैं कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं या फिर अन्य जो भी उनका डिसीजन होगा, वो तो खैर राज्य सरकार की बात है। लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर के राज्य सरकार का स्पष्टीकरण आना बाकी है, कोर्ट का ऑर्डर आना बाकी है, उसके बाद ही चीज़ें और ज़्यादा तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हुए होंगे और वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। भर्ती के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और क्या सिलेबस है, इन सभी के बारे में डिटेल में जानने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।